नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां एक अरबपति है, लेकिन वो चाय वाला बनकर अपनी असली पहचान छिपाए हुए है। और उसकी ये दुनिया धोखे और साजिशों से भरी पड़ी है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये पावर, धोखे और एक पिता के टूटे हुए सब्र की दास्तान है। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो पहली नजर में ही नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, एक तरफ है कबीर, एक बिल्कुल साधारण सा चाय वाला, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी निशा, एक बड़ी कंपनी की पावरफुल मैनेजर। ये सिर्फ दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना नहीं है। नहीं, ये तो उस नाटक का पहला पर्दा है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चाय की दुकान से, और यही दुकान है कबीर का नकाब। सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक अरबपति को ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या ये सिर्फ एक खेल है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ है? जब एक ग्राहक चाय की तारीफ करता है ना, तो कबीर का जवाब उसकी पूरी पर्सनैलिटी को सामने रख देता है। वो कहता है, शायद सच मिलाया है इसमें। और ये बात सिर्फ चाय के बारे में नहीं है, ये उसकी अपनी जिंदगी का सच है जिसे वो सबसे छुपा रहा है। और यहीं पर कबीर की असली ताकत की पहली झलक मिलती है। एक चाय वाला जो एक फोन कॉल पर करोड़ों की मीटिंग कैंसिल कर देता है। इससे पता चलता है कि उसका कंट्रोल कितना गहरा है, और ये जो सादा जीवन है ना, ये एक बहुत बड़े खेल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, अब कबीर की दुनिया से निकलकर निशा की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो कबीर की दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। यहां सब कुछ एकदम साफ सुथरा, कैलकुलेटेड और एम्बिशन से भरा है। ये वो दुनिया है जिसके लिए निशा किसी भी हद तक जा सकती है। तो होता यह है कि उसका प्रेमी रोहित उससे पूछता है कि वो अपने पति के साथ कब तक रहेगी। इस पर निशा का जो जवाब आता है ना, वो उसकी पूरी सोच को खोलकर रख देता है। वो कहती है, जब तक जरूरत है। मतलब यहां प्यार या वफादारी जैसी कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक डील है। पर सवाल यह है कि उसे कबीर से आखिर चाहिए क्या? और फिर आता है धोखे का वो पल। कबीर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं है। नहीं, वहां है एक ठंडी खामोशी। और ये खामोशी किसी भी चीख पुकार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आने वाले तूफान का पहला संकेत है। अपनी पत्नी का धोखा तो कबीर चुपचाप सह गया, लेकिन जब बात उसकी बेटी तारा पर आई, तो सारे नियम, सारे कायदे बदल गए। एक पिता का सब्र आखिरकार तब टूट जाता है जब उसके बच्चे को नजरअंदाज किया जाता है, और यही वो चिंगारी है जो अब सबको जलाकर राख करने वाली है। तो ये है वो घटनाओं का सिलसिला जो निशा की एक लापरवाही से शुरू होता है और एक भयानक मोड़ पर आकर रुकता है। बारिश में इंतजार करती बेटी, बार बार नजरअंदाज की गई फोन कॉल्स, और फिर एक जानलेवा बुखार। हर एक कदम के साथ कबीर का सब्र टूटता जा रहा है। और यहीं आकर कहानी एक सवाल पर ठहर जाती है कि क्या होता है जब एक खामोश आदमी आखिरकार बोलने का फैसला करता है। इसका जवाब एक ऐसे टकराव में छुपा है जहां अब सारे नकाब उतरने वाले हैं। अब सीन बदलता है। हम एक शानदार लग्जरी वीआईपी अस्पताल में हैं, लेकिन ये जगह सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। ये पावर का वो नया मैदान है जहां निशा की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। बस इसी एक पल में निशा की पूरी दुनिया सिर के बल खड़ी हो जाती है। जिस पति को वो एक मामूली बेचारा चायवाला समझती थी, उसे अब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स सर कहकर बुला रहे हैं। पावर का ये खेल अब पूरी तरह से पलट चुका है। और फिर कबीर अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। उसके शब्द निशा के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। वो कहता है, मैं वो आदमी हूं जिसके पास सब कुछ है, बस एक वफादार बीवी नहीं। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक ऐलान है कि अब खेल उसके नियमों से खेला जाएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं है। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं, ये तो एक चेतावनी है। कबीर ने तो अभी सिर्फ अपना नकाब उतारा है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और ठीक तभी तारा की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। ये मेडिकल इमरजेंसी टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और अब सबकी नजरें सिर्फ एक आदमी पर टिकी हैं, कबीर। निशा, जो कुछ देर पहले तक सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, अब पूरी तरह से बेबस है। वो उस आदमी से भीख मांग रही है जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा था। उसकी आवाज में डर और लाचारी साफ झलक रही है। और कबीर का जवाब
उफ, वो इतना ठंडा, इतना तीखा है कि सीधे दिल में चुभ जाए। वो कहता है, अब याद आया मैं क्या कर सकता हूं। इन शब्दों में ना सालों का दबा हुआ दर्द है और वो ताकत है जो अब उसके हाथ में है। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो एक सजा थी। और कबीर के इन आखिरी शब्दों के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। गेम अब शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक ऐलान है कि अब हिसाब होगा। तो आज की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या खामोशी हमेशा कमजोरी की निशानी होती है, या कभी-कभी ये तूफान से पहले की तैयारी होती है? कबीर राठौर की कहानी हमें यही दिखाती है कि सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा होता।